हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी रेशियो की है। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर यानी एनिकेशन, ठीक है। मिश्रण, हिंदी में मिश्रण कहते हैं। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में आपको बता रहे हैं और साथ साथ उसमें कुछ सम्स जो हैं हम मिश्रण के यानी मिक्सचर के भी लेंगे। तो जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है वो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में होता है, ये मैंने बताया था आपको। एक कोई चीज़ हो उसमें रेशियो नहीं हो सकता है एक जगह पे, ठीक है। तो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में ही हमेशा रेशियो होता है। अब बात आती है कि रेशियो की डिफिनीशन क्या होती है, ऑफिशियल। तो वो ये है कि जब दो सजातीय राशियों को के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है या एक राशि दूसरी राशि का कितने गुणा है, राशियों के ऐसे संबंध को अनुपात कहा जाता है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। जिसको ना पता हो भाई देख लीजिए, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, ठीक है। अनुपात, ये तो बात हो गई रेशियो की डिफिनीशन की। दो सजातीय राशियों के बीच होना चाहिए, होता है। और एक बात, तीसरी बात ये, मतलब राशियाँ सजातीयों का मतलब ये होता है कि मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अलग अलग दो यूनिट के बीच में अगर आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपका सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि AH2B 4H2 5, ठीक है, और एंड BH2C 10H2 12। तो AH2C की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक जो है हमारे पास, AH2C इक्वल टू 4 लिखेंगे इंटू 10 कर देंगे। देखिए इसका पहला और इसका भी पहला ले लेंगे, आप अपॉन कर देंगे। फिर इसका सेकंड और इसका भी सेकंड रख देंगे। तो कितना इसका सेकंड 5 है और इसका सेकंड कितना है 12 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे किससे, 4 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 होता है, यानी 4 तिहाई 12। आप लोग टेबिल याद जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है और आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी, उसका आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसको क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो 3 तो ये आ गया, फिर 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब आप देखें तो ये 1 जा है, ये 1, तो ये 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा, और नीचे 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा। इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 2H2 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि AH2B का रेशियो 3H2 4 यानी 3/4 है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू 3/4, B/C इज इक्वल टू 8/10। तो ABC का आपको रेशियो बताना है। अब देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम आपको एक सिंपल तरीका बता देंगे और उसके बाद हम एक उसका दूसरा तरीका भी बताएंगे जो ट्रिक के टाइप का होगा, तो आसानी से आप लोग कर सकेंगे। तो देखें पहले तो ये AH2B का जो 3H2 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, B/C इक्वल टू कितना है 8/10 है। तो हम कर ये सकते हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए B का कितना है 4 है और यहाँ पे 8 है, तो हम इसको इसका ले लें 8 और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें 8 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 को 8 से आप डिवाइड कराओगे तो भाई 1 आ जाता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप इसको 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए, है ना। फिर उसके बाद आगे B, यहाँ भी देखिए B है, तो यहाँ इसका B का कितना था 4 ऐसे दिख रहा था, तो यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस होता क्या है इससे कि हमारा काम बन जाता है। अब काम कैसे बन जाता है,
वो अभी हम आपको आगे देखिए ये 8 3 जा 8 3 24 और ये 8 चौक 32। ठीक, यहाँ भी देखिए 8 चौक 32 और यहाँ 10 4 जा 40 या 10 चौक 40। तो अब देखिए यहाँ पे जो b का रेशियो है वो 32 आ गया। चाहे आप इस बारे में देखें b का रेशियो 32 है, यहाँ भी b का रेशियो 32 है। तो इस तरीके से b का रेशियो एक जगह सेम हो जाता है। तो अब हम इसको हम कह सकते हैं कि AH2B का जो रेशियो है वो 24:32 है। दूसरा BH2C का रेशियो कितना है, ध्यान से देखिएगा 32:40 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ B का रेशियो तो सेम है, तो देयरफॉर AH2B H2C का रेशियो लिखेंगे 24:32:40। अब इसको अगर आप चाहिए तो 8 से काट दीजिए। तो 8 से अगर सबको हम काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 यहाँ आ जाएगा, 8 चौक 32 यहाँ आ जाएगा और 8 पंजे 40 ये आ गया। तो AH2B/C का रेशियो 3:4:5 हो जाएगा। इस तरीके से इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:4:5, ये आंसर आ गया। बस ये तो बहुत आसान है, यही कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन याद रखिएगा, जो हमने बताई है बोन करके आप लोग याद कर लीजिए। और हमने बहुत सारी रेशियो प्रोपोर्शन पे पीछे भी वीडियो हमने और डाली है, पिछली क्लासों में भी बहुत हमने इसको आसान से आसान तरीके में से बताने की कोशिश करी है। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। जो लोग यानी वीडियो देख रहे हैं इससे पीछे वाली भी देख लीजिए, 3 पार्ट उसके हम और डाल चुके हैं 4। तो आप लोग उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा लाभ उठाना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकेंगे, है ना। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या का 6% दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 6% दूसरी संख्या में जोड़ने पर, मतलब एक संख्या है उसका 6% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या में 3% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में ATQ सॉल्यूशन, ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, हम लोग शार्ट में ATQ बोल देते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि y इज इक्वल टू, मान लेते हैं प्लस कर लीजिए, और इसमें 6% है, x का 6% करेंगे तो 6x हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल टू y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x अपॉन 100। ऐसा करने के बाद आप इसको यहाँ से देखिए y तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये x वाला पोर्शन बच जाएगा। तो y बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो बचा वो हो जाएगा 6x अपॉन 100, 3x अपॉन 100, है ना। तो 100, अब देखिए इसको लिख लेंगे 6x अपॉन 100 इक्वल टू 3x अपॉन 100। अब यहाँ से 100 भी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या में क्या था, दूसरी संख्या में y% की, तो यहाँ पे y कर दीजिए, यहाँ पे y कर लीजिए, 3y हो जाएगा। सेम नहीं, क्या था, दूसरी संख्या में 3% की वृद्धि होती है। तो पहले हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि किसी संख्या का 6% दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में 3%, जब दूसरी संख्या में एक संख्या का 6% हम जब दूसरी संख्या में जोड़ते हैं जा करके तो उसमें 3% की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा करने पर हो जाती है। तो दोनों पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना। तो पहली संख्या हमने ये मान ली, उसमें y में 6% जोड़ा तो दूसरी संख्या थी उसमें 3% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो दोनों का अनुपात निकालना था तो हमने बताया y तो कैंसिल कर लेंगे, 100 लिखेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा कि जो हमारे पास आएगा वो 6x इक्वल टू 3y। तो हम क्या करेंगे, x के नीचे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, x के नीचे हम y को ले आएंगे, तो x के नीचे y को ले आएंगे और 3 के नीचे 6 को ले जाएंगे।
ठीक है। तो x के नीचे y आ गया और 3 के नीचे 6 आ गया। इसको अगर आप चाहिए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। तो कितना, ऐसे तो 3:6 का है और 3 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो निकल के आ जाएगा x/y = 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x/y = 1:2। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे। यदि चीनी और पानी का कुल मिश्रण 20 लीटर है, जिसमें चीनी और पानी का अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो, देखिए हम हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे समझ सकें, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी आसानी से, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, दोनों में बताते चलते हैं, ठीक है। तो चीनी और पानी है नी, शुगर और वाटर का जो आपका रेशियो है 2:3 है, इसमें कितना चीनी मिलाया जाए कि ये अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है। पहले से एक हमको दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है, कुल मिश्रण मतलब होता मिक्सचर, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिलाया गया हो, तो ये मिश्रण को हम लोग मिक्सचर, हिंदी इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं, हिंदी में मिश्रण कर देते हैं। तो यदि किसी पानी का कुल मिश्रण 20 लीटर है, जिसमें चीनी और पानी का अनुपात जो है 2:3 है, कह रहा है कि इसमें कितना चीनी मिलाई जाए, इसमें कितनी और हम चीनी डाल दें कि यह अनुपात 3:2 हो जाए, मतलब 2:3 से उल्टा हो जाए, 3:2 हो जाए। तो देखें इसके लिए हमारे पास मिलाए जाने, अब हम इसमें लिखेंगे पानी की मात्रा, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, ठीक है। तो इसमें चीनी मिलानी है तो हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 लीटर 3 × 3 -2 × 2 ऑब्लिक, देखिए एक छोटी सी ये ट्रिक है, ये हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 20 हो जाएगा, 9 3 3 जा देखिए 9 हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, तो 9 में से 4 चले गए तो कितने बचे, 5 बचे, ऑब्लिक 3 2 5 और 5 दूना 10, तो ये 10 हो गया। तो 10 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आया 20 × 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो बराबर 10 kg। इसमें यदि 10 kg अगर चीनी मिलाई जाएगी, क्या है ना, चीनी मिलाया जाए कि ये अनुपात इतना हो जाए, तो यहाँ पे चीनी लिख देते हैं, 10 kg इसमें चीनी मिला दीजिए तो ये अनुपात जो है ये हो जाएगा 3:2 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दूसरा आंसर आ चुका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, और मेहनत करिए, अभ्यास करिए, देखिए जितने हम क्वेश्चन बताते हैं इनको प्रैक्टिस करिए, लगाइए, जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को इसमें आपको आने लग जाएगा और आसान लगेगा। देखिए मैथ्स तो वैसे भी हमेशा आसान होती है, वही बात है कि अगर हम ना निकाल पाए तो टफ है, और लगाने लग गए तो आसान हो जाएगी। तो जितना आप लगाएंगे उतना आसान हो जाएगी, बस। बाकी तो हम आपको बता ही रहे हैं। आप देखिए ये भी देखिए मिक्सचर का मिश्रण का ही है, तो मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी वही बात है, कई बार रेशियो के भी आते हैं, कई बार मिक्सचर के भी आते हैं। तो आज हम ये कुछ क्वेश्चन अलग से आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी स्कूल बुक में भी मिलेंगे और ये कंपटीशन में भी मिल जाते हैं, पेपर्स में भी ये आते हैं, ठीक है। कंपटीशन के अगर कोई पेपर दे रहा तो उसमें भी आएंगे, और ये सब ट्रिक है, जैसे भी हमने पीछे बताया तो वो भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम ट्रिक के द्वारा ही आपको ये क्वेश्चन सोल्यूशन करना बताएंगे। तो देखें इसमें तो पहले तो लिख देते ट्रिक के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो ट्रिक पीछे भी बताई थी, यहाँ भी बता रहे हैं ट्रिक से ही। तो देखिए 50 लीटर दूध, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में यदि 10% दूध है तो 20% दूध की मात्रा करने के लिए उसमें कितना दूध और मिलाया जाए। देखिए 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए 50 लीटर जो दूध और पानी का मिश्रण है
में यदि 10% दूध है, ठीक है, 50 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, आप समझ सकते हैं कि एक कैन होता है बड़ा, कोई ड्रम होता है, उसमें आप दूध और पानी इन्होंने मिक्स करके डाला है, 50 लीटर बनाया है। तो उसमें बता रहे हैं कि 10% जो 50 लीटर है उसमें 10% ही जो है दूध है और दूध है, तो 20% दूध की मात्रा करने के लिए उसमें कितना दूध और मिलाया जाए। उसकी मात्रा 20% हो जाए, इसलिए उसमें दूध कितना मिलाना है, तो मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा, तो ये तो हो गया दूध की मात्रा बराबर, देखिए हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, ये 50 ऐसे लिख लीजिए, 20 माइनस 10 ऑब्लिक 100 माइनस 20, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 50 इंटू 10, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, ऑब्लिक 100 में से 20 गया तो 80 बच जाएगा, ये 80 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, ये एक जीरो इससे कट हो जाएगा और 4 से काट देंगे तो 4 2 ज़ा 8, और 4 से जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास 4 से देखें कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा तो 4 से काट, नीचे 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ फिर 4 आ जाएगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, ये नीचे 25 आ गया ऊपर। अब देखिए 25 बन जाए 25, तो ये तो 25 आ गया, नीचे 4 आ गया। अब देखिए 25/4 हो गया। अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, 6 बार में 24 चला गया, बचा एक, जो रिमाइंडर बचा उसमें डेसिमल लगा के 0 कर लीजिए तो हो गया 10, तो 4 का टेबिल उसमें चला जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8, बचा फिर 2, फिर तो 5 4 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20। तो इसमें हम कितने लीटर दूध वो मिलाएंगे, 6.25 लीटर अगर हम दूध की मात्रा मिला देंगे तो हमारे पास जो है वो 20% दूध की मात्रा उसके अंदर हो जाएगी, जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, है ना। तो इसमें पूछ रहा था कितना दूध और मिलाया जाए, तो इसका अंदर 6.25 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। ये हमने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक के जरिए ये हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो इसलिए हमने देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा भी है, आप लोग सीख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आए फटाफट आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 280 रुपये को राम और श्याम के बीच 2:5 के अनुपात में बांटना है, तो राम और श्याम के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो भाई देखिए पहले तो हमने इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन लिखी है, 2 + 5 यानी 7 हो गया। अब देखिए 280 रुपये हैं तो राम का हिस्सा निकाल लीजिए, तो राम का हिस्सा बराबर राम का जो पहले है वो पहले अनुपात, और जो श्याम का है वो 5 है, तो बाद वाले के लिए बाद वाला अनुपात लेंगे, तो 2/7 ये हो जाएगा इंटू 280 हो जाएगा, 7 बन जा 7, 7 चौक 28, 40 ये आ गया, तो 4 दूनी 8 यानी ये 80 रुपये तो इनके आ गए राम के। और श्याम के अब निकाल लीजिए आप, तो श्याम के अगर आप 80 निकालेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5/7 इंटू 280, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7 बन जा 7 और 7 चौक 28, तो फिर 40 ये हो गए, और 4 पंजे 20 यानी 200 रुपये इनके हो गए। और रुपए का जो अंतर है उस राम और श्याम के बीच रुपए का अंतर कितना है, दोनों में सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 200 में से 80 निकल गए तो 120 रुपये का अंतर है दोनों में, ठीक है, दोनों के बीच में 120 रुपये का डिफरेंस आएगा। ये नीचे अंतर 200 माइनस 80 बराबर, अंतर बराबर ये 200 माइनस 80 बराबर 120 रुपये, ये अंतर आ गया। एक दूसरा भी तरीका हो सकता है ट्रिक, चलिए ट्रिक हम जगह नहीं बची है यहाँ पे तो हम इधर बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक और फिर हम आपको बता देते हैं। बहुत छोटी सी ट्रिक होती है इसके लिए कि हम 2/3 लिखेंगे ट्रिक के लिए, ऐसे नहीं, इससे नहीं, दूसरी यानी 5 - 2/5 + 2 इंटू 280। तो देखिए वही चीज़ होगी, 5 - 2 करेंगे तो ऊपर 3 बच जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा, तो निकल आएगा। तो अब देखिए इसमें से श्याम वाला निकाल लेते हैं, तो ये 3/7 इंटू 280, तो 7 से काट देंगे, 7 बन जा 7, ये 40, तो 7 4 3 12, 120 रुपये देखिए आ गया।
इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। और बाकी अगर आप प्रॉपर वे में निकालना चाहते हो तो पहले राम का निकाल लीजिए 80 रुपये, श्याम का निकाल लीजिए 200 रुपये, और दोनों का अंतर पूछा तो इस तरीके से निकाल लीजिए 120 रुपये हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम ट्रिक का इस्तेमाल करें जो हमने बताई है, तो 5 - 2 अपॉन 5 + 2 है ना, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा तो दिख जाएगा, इंटू आसानी से 280 रुपये, है ना। तो 5 में से 3 चले गए तो 3, 5 में से 2 चले गए तो 3 बचे, और नीचे 5 2 7 हो गए, इंटू 280 तो हमने काट दिया, 7 चौक 28 40 ये है, 40 इंटू 3 तो 120 रुपये का दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा, डायरेक्ट ये अंतर ही निकल के आ जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको ट्रिक से अच्छा बता देते हैं, इसमें हम ये साधारण वाली जो विधि है वो नहीं बताएंगे, सीधे ट्रिक से हम कर देंगे और आप लोग समझ लीजिए, है ना। ट्रिक, क्योंकि बच्चों को ट्रिक ज़्यादा पसंद आती है, हर कोई ये चाहता है कि मेहनत ना करना पड़े, लेकिन बिना मेहनत के इस दुनिया में काम भी तो नहीं चलता है, इसलिए मेहनत करना सीखिए और अभ्यास करिए, ठीक है। अब देखिए, यदि राधा और सीता के रुपयों का अनुपात 3:2 है, यदि राधा का हिस्सा 45 रुपये है तो सीता का हिस्सा ज्ञात करें। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सीता का हिस्सा, फिर नीचे सीता का हिस्सा बराबर 2/3 इंटू 45, 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 दूना 30 रुपये, ये नीचे सीता का हिस्सा निकल आया। मेहनत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नई नई वीडियो देखने की। पिछली वीडियो हमने क्या कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की कई, हमने 4-5 पार्ट डाले हैं और 2-3 और डालेंगे, तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और जो हम हमेशा कहते हैं करत करत अभ्यास हो जड़ मत हो सुदान, अर्थात बुद्धिमान हो जाएंगे। अभ्यास करते करते आप बुद्धिमान पक्का हो जाएंगे। ओके।